खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मेरे मसीही बहन भाइयों, मैं आपसे एक भाई के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि हमारा ही भाई है, जो मसीही है। वो वीडियोस बनाता है जो मोटिवेशनल होती हैं, जो इंटरनेशनल या नेशनल खबरें, इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करता है। उसकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, मगर वो कुछ जगह पर मेरी समझ से बाहर है कि वो उसने क्यों ये बातें की हैं। ये वीडियो सुनिएगा और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पास्टर मुजम्मल जो कि कम से लड़की को भगा के ले गए जहां पे वो कलाम की खिदमत करते थे, वहीं से ही बरगला के एक बच्ची को ले गए दोस्तों। और वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे, और उनकी जो शादी है वो हो नहीं सकती थी। मसीही क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक उनकी शादी नहीं हो सकती थी। एक नाम नहाद मिनिस्ट्री ने उनकी शादी करवा दी। मेरी ये गुजारिश है तमाम तर हुकूमत पाकिस्तान से, मसीही अक़लियती वजीरों से, कि ये जो खुद साख्ता पास्टर बन जाते हैं, मनाद बन जाते हैं, ना इनके पास कोई डिग्री होती है, ना कोई इन्होंने कोई तालीम प्रॉपर हासिल की होती है, ऐसे मनादों के ऊपर स्क्रूटनी की जाए और उनकी ये रजिस्ट्रेशन ना की जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे इस भाई ने बोला है कि हमारे जो लोग भी डिग्री के बगैर खिदमत कर रहे हैं उनको खिदमत से मना कर देना चाहिए या उनको रोक देना चाहिए और उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। मेरे भाई जो डिग्रियों वाले हैं वो सारे के सारे बड़ी कुर्सियां लेकर चर्चों में और बिल्डिंग्स के अंदर बैठे हुए हैं। वो किसी की खिदमत नहीं कर रहे और ना ही वो किसी को खुदा के कलाम की बातें बता रहे हैं, ना खुदा के कलाम की उनके अंदर गैरत है। जो काम कर रहे हैं वो वही हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है। ये जिस बंदे की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल इसने गलती की है और ये गलती माफी के लायक नहीं है, क्योंकि इसने खुदावंद का नाम इस्तेमाल करके कलीसिया को और लोगों को गुमराह किया है। ये इंतहाई इसने गलत हरकत की है। मैं भाई आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि इसने इंतहाई बुरी हरकत की है। इसने खुदा के नाम को बदनाम करने की कोशिश की है, मगर भाई इसने अपना ही नुकसान किया है, इसने खुदा का नुकसान नहीं किया। इस तरह की बहुत सी गुमराह करने वाली बदरूहें हमारी कलीसिया में काम कर रही हैं, जो कि ज़ाहिरन तो खुदा के खादम लगते हैं, पास्टर लगते हैं, मगर वो अबलीस की खिदमत कर रहे हैं, लुटेरे हैं, लूट मार कर रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं और कलीसिया को बेवकूफ बना रहे हैं। मगर बहुत से हमारे मसीही भाई ऐसे भी हैं, मसीही बहनें ऐसी भी हैं जिनके पास डिग्रीज तो नहीं है, मगर वो खुदा की सच्चे दिल से खिदमत कर रहे हैं। आप अगर 100 खादमीन को इकट्ठा करेंगे तो उनमें से शायद वो 3, 4 या 5, 6 ही निकले। वो मुखलस खिदमत खुदा की कर रहे हैं और यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं। और वो स्ट्रीट प्रीचर हैं और वो जगह जगह पर जाकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं और वो 1 रुपया मुआवजा नहीं लेते और कोई भी बाहर से या इस मुल्क से कोई भी उनकी मदद नहीं करता। वो सच्चे दिल से खिदमत कर रहे हैं, अपनी कमाई में से, अपने रोजगार में से वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं और उनके पास डिग्रीज नहीं है। और जो खिदमत करके उसके इवज चंदा बटोर लेता है वो खुदा का खादम नहीं है। वो खुदा का खादम नहीं है जो चंदे खाता है। जो भेड़ें भूखी और प्यासी हैं वो उनकी मदद नहीं कर रहे। जो भेड़ें उनके पीछे पीछे आ रही हैं वो उनका ख्याल नहीं रखते, ना उनके चारे का, ना उनके खाने पीने का, ना उनके पहनने का, ना उनके सोने का, ना बैठने का, ना उठने का, किसी भी चीज का उनको ख्याल नहीं है। वो सिर्फ कलीसिया से पैसे मांगते हैं। कलीसिया किस हाल में है वो उनकी फिक्र नहीं करते। भेड़िए शुरू से ही यीशु मसीह के शागिर्दों से लेकर आज तक मौजूद हैं और जब तक खुदा अदालत नहीं करता तब तक ये मौजूद रहेंगे। ये अपने बाप शैतान की खिदमत करते हैं। पूरी दुनिया में अबलीस हर मुल्क में अपनी मर्जी से लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जा रहा है और वो जैसा चाह रहा है इंसान उसकी बात मान रहे हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह के मुखालिफ हैं। तो क्या इनकी वजह से आप ये बोलोगे कि जितने भी खादम खुदा की खिदमत कर रहे हैं डिग्रियों के बगैर, उनको बंद कर देना चाहिए? काश के आप ये कहते कि मेरे बेसमझ और निकम्मे मसीही लोगों, अपने आप को ना समझ अकल के हवाले ना करो, बल्कि जो आपके घर में खिदमत करने आता है, जो आपकी गली में, कूचे में, बाजार में खिदमत करने आता है, उसके कलाम से, उसकी बातचीत से उसको परख लो और परख कर फिर उसको अपने घर में जगह दो। हैवानों को और भेड़ियों को अपने घर में जगह ना दो कि वो आपको खिदमत के नाम पर लूट सके। खुदा की शुरू से ही खिदमत डिग्रियों के बगैर ही होती आई है और जिसने डिग्री ली है उनके रिजल्ट आप देख लो। वो अपने ही मसीह बहन भाइयों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और अपने ही लोगों को परेशान करते हैं और अपने लोगों के खिलाफ ही कानून का इस्तेमाल करते हैं और अपने ही लोगों के खिलाफ झूठी गवाहियां देते हैं। ये सारे के सारे कुर्सियों
वाले और डिग्रियों वाले ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक एम्पायर बनाया हुआ है और अपनी दौलत, अपनी इज्जत और अपनी कमाई की उनको बहुत ज्यादा फिक्र है। और आपकी इस बात से बहुत से लोग खुश भी होंगे, मगर मेरी आप बात याद रखना, खुदा का कलाम ना पहले डिग्रियों के साथ दुनिया में फैला है और ना अब डिग्रियों वालों ने दुनिया में फैलाना है। डिग्रियों वाले अपने सिर्फ प्लॉट बना रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं और अपने रुपए पैसे कमा रहे हैं और अपनी ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सारे के सारे डिग्रियों वाले हैं। जितने खुदा के खादम हैं वो डिग्रियों के बगैर ही खुदा की खिदमत कर रहे हैं। वो स्ट्रीट प्रीचर हैं। डिग्री जो है ना वो आपको घर बैठे मिल सकती है। आप घर में बैठे हैं, आपको डिग्री मिल जाएगी। डिग्रियों वाले काम कर रहे हैं, डिग्रियों वाले कलाम को पढ़ते हैं। आप बता दें कि डिग्रियों वाले कलाम को पढ़ के जो है ना वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं खुदावंद की उस खुशखबरी को जो खुदावंद ने कहा था कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। बताओ ये डिग्रियों वाले सलीब उठा के घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे। साधु सुंदर सिंह स्वामी के पास कौन सी डिग्री थी? उसकी खिदमत को देख लो। वो तो हमारे दौर का ही एक खादम था ना। हर कोई अपनी अपनी जगह पर खिदमत कर रहा है। जो कोई भी जैसा बीज बोएगा वो उसी तरह की फसल को काटेगा। इस आदमी ने जो बदी की है ये उसका अंजाम भुगत रहा है। पूरी कलीसिया, पूरा मुल्क इसको बदनाम कर रहा है और अब ये सहारे ढूंढता फिर रहा है कि कोई मुझे बदनामी से बचा ले। तो कोई बात नहीं, हमें तो उसका कोई मसला नहीं है, मगर हमारे लोग जो बेवकूफ बनते हैं उनको अवेयरनेस की जरूरत है, उनको अकल होनी चाहिए। रोज ब रोज ये वाकयात हो रहे हैं, साल में तीसरा चौथा ये वाकया हो चुका है। तो क्या लोग ये अंधे हैं? मसीही लोगों को अकल होनी चाहिए कि अपने घरों में लालच के लिए लोगों को ना घुसने दें। ये जो इनके घरों में जाते हैं वो इनकी बेटियों के साथ उनके क्या तल्लक बन जाते हैं, जिस तरह ये उनके साथ हंसते खेलते हैं और उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको कपड़े लेकर देते हैं, तब इनके माँ बाप की आंखें बंद होती हैं। उनको सब पता होता है और ये किसी के कहने से मना नहीं होते। ये जब अपना पूरा काम कर लेते हैं, जब अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, जब उनसे चीजें ले लेते हैं तो फिर उनके सामने इनको झुकना पड़ता है। वो फिर जो कहते हैं ये मानते हैं। जब इनके घर में झूठा पादरी आता है तो क्या इनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि उस बंदे को परख ले? अब ये कैसे परखेंगे जब ना इनके बच्चों ने कलाम को पढ़ना है और ना इन्होंने कभी कलाम को देखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है, ना समझा है, ना उसके ऊपर अमल किया है? तो ये किस तरह परखेंगे? फिर ये इसी तरह धोखे खाएंगे और इनकी बेटियां और बच्चियां इनकी दूसरों के घरों में नाजायज औलाद को पैदा करेंगी और फहाशी फैलेगी और गुनाह फैलेगा और इनके घरों से ही निकलेगा। आज मसीहत का जो हाल पाकिस्तान में और इंडिया में हो रहा है, अफसोस है इनके ऊपर। और ये सब माँ बाप की ढील की वजह से, माँ बाप की छूट की वजह से, माँ बाप की रजामंदी की वजह से हो रहा है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डॉलरों के चक्कर में और थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में और थोड़े बहुत गिफ्ट लेने के चक्कर में ये अपने बच्चों को दूसरों के हवाले करते हैं, दरिंदों के हवाले करते हैं। तो जब वो दरिंदे उनको नोचते हैं और साथ ले जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है। इनके साथ ज्यादती करने वाला कौन है? इन्होंने खुद अपने घर में किसी को जगह दी है। क्या वो जबरदस्ती इनके घर से बच्ची ले गया? नहीं, पहले इन्होंने उसको जगह दी है। वो चोरी नहीं लेके गया और वो साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल खिदमत करता रहता है और अपनी हवस को उधर भी पूरा करता रहता है। और जब वो निकल जाता है इनके घर से, इनकी बेटी को, इनकी बहन को लेकर, फिर ये चीखे मारते हैं। आप पुलिस को खुद मौका देते हो कि काम करे और वो काम कर रहा है, अपना जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। जवान बेटियां, जवान लड़कियां, जवान औरतें बर्बाद हो रही हैं। अपना घर बार छोड़ के वो इनके पीछे लगी हुई हैं। जवानी की ख्वाहिशें लोगों की फिर ऐसी ही होती हैं। उसका रिजल्ट तो फिर आएगा ना। जब वो झूठा पादरी टच मोबाइल लेके देता है, कपड़े लेकर देता है और आके इनके घर में राशन पानी डाल के जाता है, तो क्या उस वक्त ये पूछ नहीं सकते कि आप हमसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं? उस वक्त माल आ रहा होता है और ये खुश होते हैं। और जब फिर काम खराब होता है फिर कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती होगी। आप लालची हो। और मेरी बात याद रखना, फ्रॉडिये का गाहक लालची होता है। फ्रॉडिये का गाहक लालची होता है। वो कोई भी हो जो लालच करेगा, फ्रॉडिया उसके साथ फ्रॉड करेगा और ये अपने साथ फ्रॉड खुद करवाते हैं। इनको किस तालीम की जरूरत है? इनको अवेयरनेस की जरूरत है। इनकी आंखें खुलने की जरूरत है। और जो इन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं लालच की वजह से, वो इन्होंने अपनी आंखों को खुद ही खोलना है। और ये जो लालची खानदानों के लड़के हैं, जो इन्हीं लड़कियों के भाई हैं, जो ये पार्लर के काम से उन्हीं बहनों से मोबाइल लेते हैं और फिर उन मोबाइलों को यूज करके बड़े खुश होते हैं। खुद ये काम पर तो नहीं जाते पर बहनों को बड़े ध्यान से काम पर छोड़ के आते हैं। और इनके भी काम इस तरह की होते हैं कि ये भी उसी डगर पर लगे हुए हैं। अपने दोस्तों को लेके आते हैं अपने घरों में। वो दोस्त गैर कौम के भी हो सकते हैं और मसीही भी। अब जब वो घर में आते हैं तो वो यही जाहिर करते हैं कि ये जो तेरे घर में तेरी बहन, वो मेरी भी बहन है। मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। सारा घर बड़ा खुश होता है कि वो भी इसका भाई है, कोई मसला नहीं। पर अंदर ही अंदर वो अपना काम करके जब दुनिया के सामने आते हैं तो पता चलता है कि इसकी बहन उस लड़के के साथ भाग गई है, उस दोस्त के साथ भाग गई है जिसको वो अपने घर में लेके आता था। उनको भी जरूरत है कि अपनी बहनों को महफूज रखने के लिए अपनी दोस्ती
बाहर की रखें, ना कि घर में लेकर उन दोस्तों को आए जो उनके लिए मुसीबत का बायस बने। और ये जो आप डिग्री की बात कर रहे हैं ना, डिग्री लेकर भी बहुत से लोग शैतानी काम करते हैं। डिग्री लेकर वो पादरी की डिग्री ले लेते हैं और शैतानी काम करते हैं। ये इब्लीस का जोर है। इब्लीस अपने तरीके से इनको लेकर चल रहा है। पादरियों को भी वो औरतें भी देता है और पैसे भी देता है। अगर वो औरत के जरिए नहीं फंसता तो पैसे दे देता है, और अगर पैसे के जरिए नहीं फंसता तो औरत दे देता है। तो इब्लीस को तरीका है, जो झूठे उस्ताद है ना, उनको डील करने का इब्लीस को बड़ा अच्छा तरीका है। एक इसी तरह झूठा पादरी बना हुआ था, वो बड़ी डिबेटें करता था और बड़े लोगों को जवाब देता था, और जब वो फौत हुआ तो उसके मोबाइल में से 100 से ज्यादा लड़कियों की फहाशी की वीडियोस मिली हैं। शायद आपने वो वाकया सुना हो या देखा हो। तो ये शैतान जो है ना, वो किसी का सका नहीं है, वो किसी में भी काम कर सकता है और अपनी मर्जी पूरी कर लेता है। वो ये जो भट्टों के ऊपर जाकर खिदमत करता है, इस बंदे के पास डिग्री होती या ना होती, इसमें शैतान समाया था और शैतान ने अपना काम ले लिया इससे। इस तरह की भेड़ियों से बस अपने लोगों को बचाने की कोशिश करो, उसके ऊपर काम करो। जिस शख्स ने ये गलती की है और निकाह करवाया है और जिसने उसका निकाह किया है, वो भी उतने ही मुजरिम है जितना ये बंदा है। और इस तरह बहुत से निकाह जो करवा रही है मिनिस्ट्रीज, जो भी करवा रहे हैं, वो सारे का सारा शैतानी काम है। और इन अदारों को और इन मिनिस्ट्रियों को रोकना चाहिए। और हमारे हर मसीही को इस तरह की मिनिस्ट्री का और इस तरह के लोगों का जो ये निकाह करवाते हैं, इनके बारे में हर मसीही को पता होना चाहिए। क्योंकि जो खुदा की भेड़ें नहीं हैं, बल्कि जो इब्लीस के लोग हैं, वो तो इनके पास जरूर जाएंगे और इन्हीं से काम लेंगे। मगर जो खुदा के लोग हैं, वो कभी इनके पास नहीं जाएंगे और कभी भी इनकी बात नहीं मानेंगे और कभी भी इनके चर्च भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बिदतें शुरू से ही काम कर रही हैं और आज भी इनको बहुत ज्यादा रुपया पैसा मिलता है इन्हीं कामों को सरंजाम देने के लिए। क्योंकि ये मसीहत के लिहाज से, मसीहत की तालीमात के मुताबिक गैर कानूनी और गैर शरई काम था जो इस पादरी कहलाने वाले बंदे ने किया। मगर इन्होंने पास्टर के नाम को बदनाम किया है, सिर्फ आप उसकी बात करते जिसने ये गलती की थी। मसीहत तो पहले ही पिसी हुई है और आप मजीद उसके ऊपर पाबंदियां लगाने की बात करते हैं। ये अभी 666 नहीं आया, अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा रुको, हो जाएगा। जो आप चाह रहे हो ये भी हो जाएगा, मगर थोड़ा सा रुक जाओ। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप भाई हमारी भलाई के लिए और हमारी रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए बात कर सकें। खुदावंद आपको बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन, आमीन।